नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं राम सिंह सोढ़ी साहब, जो हरियाणा पुलिस में कार्यरत थे। तो सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ एक देसी चौपाल ने जो कि हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। और हमें सूत्रों के अनुसार पता चला कि आप भी मतलब इलेक्शन में जो है अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं। हाँ ये बात सही है। मैं वर्ष 2024 के लिए विधानसभा का चुनाव के लड़ने के लिए मैं तैयार मेरे साथियों ने किया है और उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी है। मैं मेरे साथियों का भी धन्यवाद कर रहा हूँ और आप लोगों का भी। तो सर ये बताइए, आप मतलब चुनाव लड़ कहाँ से रहे, कौन से हल्के से लड़ रहे हैं? मैं लोहारू हल्के से चुनाव लड़ रहा हूँ। लोहारू हल्के से। हाँ। तो सर ये बताइए भी आप पहले भी मतलब राजनीति में कभी सक्रिय रहे हैं? नहीं, मैं पहले कभी सक्रिय नहीं था राजनीति में। पहले मैं पुलिस के अंदर था और मैं अपना रिटायरमेंट ले लिए है और रिटायरमेंट लेने के बाद मेरे साथियों ने मुझे बताया कि आप भी समाज की सेवा करें और पहले जो सर्विस की है तब भी मैं समाज की सेवा करी है और आज मैं पब्लिक के बीच में जाकर के लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि मैं आने वाला समय में मैं चुनाव जीतूंगा। मतलब आप मतलब इसी कोई फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या कि भी जिसमें कोई राजनीति पहले कोई मेंबर का, सरपंच का या फिर कोई भी जिला परिषद का ऐसा कोई चुनाव लड़ा है? मतलब आपके परिवार में लड़ा किसी ने? हाँ ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है। इसमें मैंने पहले कभी भी कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक से मेरा संबंध नहीं रहा है और मैं जो आज जो मेरे साथियों की प्रेरणा की वजह से ही मैं इसमें विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अच्छा एक और बताइए सर कि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? हाँ मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं एक निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार मैं चुनाव की तैयारियां कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी पार्टी ने आपको कोई टिकट दी कि भाई हमारी पार्टी से लड़ो, मतलब पार्टी फंड से हो सकता भी आपको प्रचार प्रसार के लिए कुछ मतलब पैसा भी दे दिया जाए या फिर मतलब स्टार प्रचारक भी दे दिया जाए, तो क्या आप मतलब किसी पार्टी की तरफ जाएंगे? नहीं, बात पहले तो ये है कि कोई पैसे के लिए कोई इसी प्रकार से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ लोगों की सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ और जहाँ तक ये जो है पार्टी की बात आती है तो जो मेरे साथी हैं, जो सहयोगी हैं, मैं तो उनसे जो भी बातें होती हैं तो अभी तक इस बारे में किसी प्रकार का कोई भी जाने का वो इरादा मतलब नहीं है। अभी तक कोई फैसला ऐसा लिया नहीं है कि नहीं। मतलब आप किसी पार्टी में जाओ? नहीं, अभी तक कोई इसी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी जुड़ने का वो नहीं है। ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरे साथियों का, सहयोगियों का, जिसने मुझे प्यार और विश्वास जताया है मेरे ऊपर, तो मैं उनका ही आभारी हूँ और मैं ऐसा कोई भी किसी पार्टी में अभी तक कोई मेरी विचारधारा नहीं है। तो सर मतलब आप जो पुलिस की जो नौकरी करते थे मतलब कहाँ करते थे? नहीं, मैं पुलिस की नौकरी तो वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर की है, बाकी अब जो मैं रिटायरमेंट भिवानी जिले से हुआ हूँ। अच्छा, मतलब आप सिवानी भी आपकी पोस्टिंग काफ़ी साल रही है? हाँ, शिवानी में काफ़ी समय से मैं शिवानी में रहा हूँ। वहाँ से कई दफ़ा मेरी पोस्टिंग हुई है। अच्छा एक और बताइए कि मतलब आप जो लोहारू जो हल्का है वो काफ़ी बड़ा हल्का है, तो उसमें आप मतलब क्या आपने पूरे हल्के में आपने दौरा किया अभी तक? हाँ, दौरा तो बार-बार मैं इन गाँव में जाता रहा हूँ, लोगों का मुझे प्यार और सहयोग मिलता रहा है और मुझे आशीर्वाद भी लोगों का अब भी मिलते जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है भई जिसकी वजह से भई कोई मायूसी हो। मैं हर प्रकार से लोग मुझे प्यार से भई बुलाते भी हैं, हर प्रोग्राम में जाता हूँ मैं लोगों से और मैं समाज के अंदर जो किसी भी प्रकार की जो भी जो खुशी की भी हो, चाहे गम की हो बात हो, तो मैं वहाँ से लोगों से जुड़ा आया हूँ। तो एक और बताइए सर कि मतलब एक प्यार एक अलग चीज़ है और इलेक्शन एक अलग चीज़ है, क्योंकि जो ये भिवानी का ये लोहारू जो हल्का रहा है, इसमें पहले से भी मतलब काफ़ी धुरंधर लोग रहे हैं, जो राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और मतलब खानदानी भी वो राजनीति करते आ रहे हैं। क्या मतलब ऐसे लोगों के बीच में अगर आपको एक नए चेहरे को क्या लोग अपनाएँगे?
नहीं, राजनीतिक धुंधलों की बात नहीं है। ये जो मेरे सहयोगी हैं, जो मुझे प्यार मिल रहा है, और इन लोगों की प्रेरणा से ही मैं उस चुनाव की तैयारियां कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग ये कहेंगे भी मतलब सोढी साहब को तो मतलब राजनीतिक नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है और उन लोगों को ज़्यादा है, तो मतलब लोग इसके बारे में मतलब क्या कहेंगे? लोगों का ये मानना है कि मैं जो है नी लोगों के साथ इसी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, उनका सहयोग और उनकी जो बातें होती है, जो मुझे मेरे पे विश्वास जता रहे हैं, तो उनसे प्रेरित होकर के, और उन्हीं ने मुझे को प्रेरित किया है। तो सर एक तो देखो, अगर आप ये इलेक्शन हम तो कहें कि आप मतलब भारी मतों से आप जीतो, हमारी तो आपके साथ मतलब पहले से दुआएं हैं कि आप ये इलेक्शन जीतो। अगर मतलब ना भी जीत पाए और इलेक्शन हार गए, तो उसके बाद आप क्या करोगे? नहीं, अब ऐसा कोई वो विचार नहीं है कि उसके बाद भी हम राजनीति में सक्रिय रहेंगे, और मेरा मानना ये है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, तब तक मैं लोगों की भावनाओं को समझूँगा, और लोगों का बीच में जाऊँगा, और लोगों का मैं हर घर में जाऊँगा, और लोगों से उनकी जो राय मैं पूछूँगा, और लोगों का जहाँ तक मैं साथ देना चाहूँ, साथ दूँगा मैं हर हर किसी मतलब में। सर ऐसा भी हुआ कि जैसे पहले बहुत से लोग आए हैं, उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए हैं और मतलब लुभाने जो वादे होते हैं, वो भी हम ये करवाएँगे, वो करवाएँगे और उसके बाद मतलब वोट लिए और वो चले गए, दोबारा से उन्हें शक्ल नहीं दिखाई। मतलब ऐसा तो नहीं कर दोगे आप? नहीं, मैं ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा तो एक ही विचार है, मैं लोगों से जुड़ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ रहा हूँ, और जो लगातार जो मैं उसके अंदर मेरी उन्नति हो रही है, और लोगों का प्यार और सहयोग मुझे ज़्यादा से मतलब ज़्यादा मिल रहा है। आपके लिए हार-जीत कोई मायने नहीं है, आप नहीं, मेरे मतलब लिए लोगों के हार जीत बीच में को रह के सेवा करोगे आप। हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी। मेरे लिए हार और जीत की कोई मायने नहीं है, और मैं लोगों का बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे प्यार और सहयोग देने में लगातार दे रहे हैं मुझे, और मुझे प्रेरित कर रहे हैं, भई आप आएँ और चुनाव लड़ें। तो सर हमें मतलब सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला कि जो राजनीति में पहले से जो सक्रिय लोग रहे हैं, जो जिनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, वो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी। इसमें जब भी मैं अपने इस इलाके में जाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई धुआँधर वगैरह है, उनकी बातें से मुझे कोई भी असर नहीं है, और वो सभी जो धुआँधर है, उनकी तरफ से भी मुझे प्यार और सहयोग मिल रहा है। तो सर एक जैसे आप पुलिस में मतलब नौकरी करते थे, तो मतलब कौन-सी पोस्ट पे थे आप? मैं एएसआई। एएसआई। हाँ, तो मतलब एएसआई की ऐसा तो नहीं पोस्ट है पे। मतलब पुलिस की जो आप नौकरी करते थे, उससे आपको मतलब राजनीति में फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? नहीं, नौकरी तो एक अलग बात है। सर आपने जैसे ऐसा भी हो सकता है आपने किसी का चालान काट दिया, वो आपको वोट कैसे देगा? ऐसा नहीं, तो नहीं, नहीं नहीं, याद होगा तो? नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है। अब भई आज जो आज की जनरेशन है, बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत समझदार है, भई हर किसी की चालाकी को कोई समझता है। भई ऐसी कोई बात नहीं, ड्यूटी का काम अलग होता है। ड्यूटी पर हम सरकार के लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, ओ समाज की जो सेवा है, वो हम अच्छी तरह से करते हैं, और अच्छी तरह से की। हाँ, वो तो एक जैसे कानून के दायरे में रह के वो हाँ, सब कानून कुछ के करना दायरे में। पड़ता है सर। ठीक है, सही हाँ बात जी, है। हाँ जी। तो मतलब अभी आप राजनीति में अच्छी तरीके से मतलब मैदान में उतर चुके हैं। हाँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और लगातार हर लोगों के मैं दुःख और सुख में सहयोग मेरे को भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे अच्छी बढ़त मिलती है। सर मतलब लोहारू जो हलका है वो बहुत बड़ा हलका है और आप ऐसा तो नहीं कि मतलब कि कुछ जहाँ पे आपकी जान-पहचान हो वहीं जाके और आप रह जाएँ और बाकी ऐसी जगह भी जहाँ पे आप ना जा पाएँ? नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हर घर में, हर परिवार में, हर लोगों से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ तक मेरी कोशिश ये है कि मैं हर घर में, हर परिवार में भई मैं उनकी बातें सुनूँगा, और उनके विचार सुनूँगा, और जो जैसी मेरे से जो सहयोग, प्यार और सहयोग की जो मेरे को मिल रहा है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। अच्छा एक और बताइए भई हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप सिवानी, लोहारू और बहल में कोई बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, ऐसा भी सुना है हमने। नहीं, अभी तक तो है नहीं, और आगे आने वाला टाइम में जो करीब महीने के बाद मैं ऐसा कोई इनकी मैं अपने सहयोगियों की एक मीटिंग, एक विचार रखूँगा, और उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए मुझे प्रेरित किया है।
तो सर ज्यादातर राजनीति में जो वो लोग आते हैं उनको थोड़ा बहुत मतलब झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ दाएं बाएं भी करना पड़ता है, मतलब ऐसा तो नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। ईमानदारी से लड़ो। मैं बिल्कुल ईमानदारी से लड़ूँगा और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा राजनेता नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ भई मैं लोगों की सेवा करूँ। मैं सिर्फ़ सेवा को ही जानता हूँ। मैं सेवा करना जानता हूँ। मैं सेवा ही करूँगा। अच्छा ये बताइए मतलब सोढी साहब, मतलब जो आपके फादर साहब थे वो क्या करते थे? मेरे फ़ादर साहब एक मज़दूर और जो किसान थे, जो जिसने हिस्से पर खेती ली थी और हिस्से पर खेती ले लेकर के हमने जो पढ़ाई-लिखाई कराई थी, उसके बाद जो हमने पढ़ा कर के जो सर्विस मिली, मैं मेरे पिताजी मेरे बहुत ही आदर्श मानता हूँ मैं अपने पिताजी को और जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मतलब आप जिस फैमिली में आपका जो पालन पोषण हुआ है, जिस प्रकार से आपने गरीबी देखी है, इस प्रकार से आप जो गरीब और जो किसान लोग हैं उनकी भी आप आवाज उठाना चाहते हो? हाँ, हाँ, जहाँ तक आवाज़ का मतलब है तो मैं सबसे पहले तो मैं उन सभी मज़दूर भाइयों को, मैं किसान भाइयों को, मैं जो व्यापारी वर्ग है उन सभी भाइयों को और जो अपना कारोबार जो छोटे-मोटे जो कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी को मेरी तरफ से मैं उन सभी का सहयोग करूँगा और मैं करता रहूँगा। तो बहुत ही अच्छे विचार। अभी हमारे साथ जुड़ रहे थे रामकिशन सोढी साहब, जो रिटायर्ड एसआई, तो अभी ये राजनीति में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे विचार इनके और ये किसान के बेटे होते हुए इन्होंने अपनी जो बचपन में जो जैसा देखा था, इस तरीके से ही मजदूर और किसान व्यापारी लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं और सभी के सहयोग से मतलब ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप देख रहे थे देशी चौपाल और मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी। और प्लीज़ कमेंट में वीडियो में ज़रूर बताएं कि सोढी साहब के जो विचार थे वो आपको कैसे लगे। धन्यवाद।